Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 6A class 10th में ICSE बोर्ड की सरीना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बल्कि वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले जो चैप्टर 5 था पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसके मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं स्टार्ट। और जो भी वीडियो मैंने बनाई इससे पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स को चेक कर लें, मैंने वहाँ पर सभी वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप अपनी प्रॉब्लम के जो भी है उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। तो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, उनके स्क्वायर का सम 208 दे रखा है। और आगे क्या देखा, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर फाइंड द नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा समझाते हैं। पहले हम इसको 2 वेरिएबल लेंगे, बाद में वो एक वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे बताते हैं। अब क्या करें, पहले तो हम मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई। उसमें एक इंटीजर्स दूसरे से बड़ा है, मर्जी है आप कोई सा भी बड़ा मान लो, तो यहाँ आप शो कर दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। मैंने मान लिया x इज ग्रेटर देन फाइव, यानी कि x जो इंटीजर्स है 5 से बड़ा है। पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस, शॉर्ट में लिखना चाहिए फर्स्ट केस, कुछ भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में फर्स्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट केस, पहला केस क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। पहला इंटीजर x, दूसरा y, तो इसका स्क्वायर का सम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें गिवन है किसके इक्वल, 208। तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब आता है सर ये तो 2 वेरिएबल आ गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई बात नहीं है, यहाँ आए अभी आगे पढ़ते हैं, वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या सेकंड केस कुछ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन दे रखी है वो लिखिए। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए, बुक आपके पास है, देख लेना। क्वेश्चन क्या है, आगे क्या कर रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर हमने कौन सा माना है, एक्स, तो ये दिख रहा है इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर किसके इक्वल दे रखा है, 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। 18 टाइम्स है स्मॉलर नंबर के, स्मॉलर नंबर कौन सा है, वाई। ये सेकंड कंडीशन में दे रखा है। अब सेकंड कंडीशन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो तो पूरी की पूरी इक्वेशन वाई में कन्वर्ट होगी। क्लियर, ओके। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट, मैंने पुट करो एक्स स्क्वायर किसके, 18y। ये क्या हो गया, 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 208। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 18y, 208 को राइट से लेफ्ट में तो माइनस के 208 इज इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसके फैक्टर कर लो और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 208 माइनस 208 के 2 फैक्टर, 26 4 या 26 8 जा 26 8 जा 282 हुए ना, 8 48 8 16, हाँ ठीक है, तो मिल गए। कौन से 26 और 8, 26 और 8 ऐड करेंगे, मतलब 20, मैं लिखता हूँ चलो, वाई स्क्वायर प्लस 26y माइनस 8y, 26y में से 8y तो प्लस के 18y, और 26y का माइनस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 208 आ जाए। तो इसके फैक्टर हो गए। फर्स्ट 2 टर्म में y कॉमन, तो y प्लस 26 माइनस 8 कॉमन, तो y प्लस 26 इज इक्वल 0। अब क्या कॉमन लेंगे, y प्लस 26 कॉमन आ गया, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा y, और सेकंड टर्म से बचा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो वही एक एक करके 0 लिखें, हो सकता है ये 0 लिखें कंडीशन,
वैन या इफ भी लिख सकते हो y प्लस 26 इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y इज माइनस 26। इससे y की वैल्यू माइनस 26 आई। ऊपर हमें क्या दे रखा था, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, x और y ये दो नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये तो नेगेटिव इंटीजर्स आ रहा है तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल भाई बिकॉज इट इज नेगेटिव, बस इतना ही लिख दो नॉट पॉसिबल, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इससे निकलेंगे, when y माइनस 8 इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल 8, तो एक इंटीजर्स हमारे पास आ गया, हमने x और y माने थे तो y की वैल्यू 1 निकला 8। अब दूसरा कहां से आएगा, इस y की वैल्यू को यानी कि 8 को किस में पुट कर दें, सेकंड इक्वेशन में, x स्क्वायर इक्वल टू 18y में, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन को सेकंड, क्लियर, पुट दिस वैल्यू in equation second, we get x square is 18y, y की वैल्यू क्या है 8, तो x स्क्वायर इज इक्वल 144 हो गया ना, हाँ 144। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें केवल पॉजिटिव चाहिए क्योंकि एक्स वाई क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए मैंने प्लस 12 लिखी है, माइनस नहीं लिखी है। लिखना चाहो लिख सकते हो प्लस, चलो मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस 12, फिर लिख दोगे वट x इज इक्वल माइनस 12 नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, हम क्वेश्चन में देखा है दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, बट x इज इक्वल टू माइनस 12 इज नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू क्या है 12, तो आंसर क्या हो गया, तो इंटीजर्स आर x 12 आया और y की वैल्यू है निकली थी 8, तो ये सॉल्व हो गया। ओके समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ दो वेरिएबल लेते हैं और बाद में एक में कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप कर लेना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, दो लगातार ऑड नंबर, जैसे 3 3 का क्या आएगा ऑड 5 5 तो 7 11 तो उसके बाद जो भी आएगा 13, इस टाइप के दो ऑड नंबर हैं। आगे पढ़ते हैं, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 74, जिनके स्क्वायर का सम 74 है। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं। देखिए ये ऑड नंबर और इवन नंबर की बात आती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो, तो ऑड नंबर हम जनरल फॉर्म होती है इसकी 2n+1, अगर फर्स्ट ऑड नंबर 2n+1 है तो सेकंड क्या होगा, 2 ऐड कर दे इसमें तो 2n+3। जैसे 5 पहला मान लो क्वेश्चन में कोई एक 5 है तो उसके बाद क्या आएगा 7, कैसा है +2 करके है ना, 5+2, तो ऑड नंबर की जनरल फॉर्म होती है 2n+1। तो एक तरीका रहता है फर्स्ट ऑड नंबर ये मान लो और सेकंड हो गया 2n+3। अगर आप पहला ये मानेंगे तो जो भी मानेंगे उसमें 2 ऐड कर देंगे दूसरा ये होगा, लेकिन कोई नीड नहीं है इसको मानने की, आप सिंपल मान लो फर्स्ट ऑड नंबर इज n, तो अदर क्या होगा n+2, उससे भी आंसर आएगा। हाँ हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो, आपकी क्लास में करा रखा हो, इस तरीके से तो सही है, कोई गलत नहीं है, नहीं आप कंफ्यूज ना होना है ना, कुछ भी मान लो दोनों से आंसर सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं है। ये ऑड नंबर की जनरल फॉर्म होती है और इवन की होती है, पहला इवन नंबर हम मानेंगे 2n तो दूसरा 2n+2। 2n क्यों माना जाता है, n की वैल्यू कुछ भी रख दो हमेशा इवन नंबर आएगा, यहाँ n की वैल्यू कुछ भी रख दो, देखो 0 रखा मैंने तो 0+1 1 ऑड नंबर आया, ये 3 2 लगातार हो गए। अब n बराबर 1 रख दो तो 2+1 3 आ गया और n बराबर 1 रखा 3+2 5, तो क्या आ गया 3 और 5 लगातार आ रहे हैं, 3 5 दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, इसलिए जनरल फॉर्म ये होती है। आपकी मर्जी, आप ये भी मान सकते हैं नहीं मान सकते, मैं इसको नहीं मानना, सिंपल कर रहा हूँ। तो लिखते हैं लेट 2 consecutive odd numbers are and दूसरा क्या होगा, इसमें +2 ही आएगा, n+2, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में हम बोल देते हैं ATQ, क्या कहता है इनके स्क्वायर का सम, यानी कि पहला ऑड नंबर n है तो इसका n स्क्वायर प्लस दूसरा क्या था n+2 इसका स्क्वायर, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 74, किसके इक्वल है ये 74 के। चलिए करते हैं सॉल्व, a + b का होल स्क्वायर लेंगे a स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर का यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 4n 74। तो एन स्क्वायर कितना हो गया 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 74 दले तो माइनस के 74 इज इक्वल 0। तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 70 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड कर दो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 35 इक्वल टू 0। ईजी सा है, 35 के फैक्टर दिखाई दे रहे हैं 7 5 और 35। तो क्या कर सकते हैं n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 5n माइनस 35। यहाँ मैंने बहुत जल्दी कर दिया, ये सोचते हो कि आप फैक्टर जानते हैं। 35 माइनस 35 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसका सम प्लस 2 आए और मल्टीपल माइनस 35 तो वो मिलकर 7 एंड माइनस 5। 7 और माइनस 5 को सॉल्व करो प्लस 2 आएगा, 7 इंटू माइनस 5 करेंगे माइनस 35 आ गया। ओके, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ गया n, तो n प्लस 7। लास्ट के टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 5 माइनस के 5 सॉरी, तो n प्लस 7। अब क्या कॉमन आएगा n प्लस 7। तो फर्स्ट टर्म से n बचा, सेकंड टर्म से माइनस 5 इज इक्वल 0। अब वही एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0। हम यहाँ देख लूँ पॉजिटिव तो नहीं कह रहा था, क्या था फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर। हाँ पॉजिटिव ऑड नंबर कह रहा था, है ना। मैं यहाँ लिखना भूल गया, लिख देना चाहिए लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर आर n प्लस 2, क्योंकि ऑड पॉजिटिव कह रहा है तो इससे ये वैल्यू नहीं आएगी। लिखता हूँ when n plus 7 is equal to 0 तो n is minus 7 which is not possible क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, which is not possible। तो दूसरी कंडीशन लेंगे, क्यों नहीं समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है पॉजिटिव ऑड नंबर चाहिए हमें। तो n minus 5 is equal 0 then value of n will be 5 और 5 देखो ऑड आया तो पहला ऑड नंबर ये हो गया। दूसरा क्या था तो लिखो, तो फर्स्ट ऑड नंबर n और दूसरा n प्लस 2 ये रहा, तो 5 प्लस 2 7 हो गया। देखो लगातार 5 का 7 ही आता है। एंड सेकंड या अदर कुछ भी लिख सकते हो आप, सेकंड ऑड नंबर डायरेक्ट 7 लिख सकते हो। मैं तो आपको 5 प्लस 2 करके दिखा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन कहाँ से आया कुछ बच्चे कहते हैं दिखा दिया करो, तो सही है। जिनको नहीं आ रहा हम दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट ऑड नंबर 5, सेकंड ऑड नंबर 7। आंसर हम चेक कर सकते हैं, क्या कहता है इनके स्क्वायर का सम 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 25 74 होते हैं और वही कहता है इनके स्क्वायर का सम 74 है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन। ये ध्यान रखना पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव फ्रैक्शन में ये मत करना आप अगर नेगेटिव आ गया कोई संख्या तो आप इसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन अब यहाँ पॉजिटिव फ्रैक्शन लिख दिया है ना। फ्रैक्शन की जगह यहाँ कायदे से क्या होना चाहिए रेशनल नंबर, क्यों फ्रैक्शन तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। अगर फ्रैक्शन है तो यहाँ फ्रैक्शन ही लेके चल रहे तो हम अगर कोई नेगेटिव आएगा तो उसको माइनस कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब नॉट पॉसिबल। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू माइनस आ गई तो नॉट पॉसिबल। मैं क्या कह रहा था, फ्रैक्शन होता अगर तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो सकता था, नोमिनेटर भी नेगेटिव हो सकता था, तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन शब्द यूज करा है तो कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आए तो उसको हम क्या करेंगे नॉट पॉसिबल लिख देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है होल को डिवाइड कर दें इक्वल पार्ट्स में तो न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव होता है उसमें और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यही डिफरेंस होता है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसे छोड़ो। द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर का डबल है और उससे भी एक ज़्यादा है। 1 मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर। फिर आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2.9। जो फ्रैक्शन है वो और उसका रेसिप्रोकल का सम कितना देखा है 2.9। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे होगा समझाते हैं आपको, कैसे करेंगे ये समझिए। क्या दे रखा है, दोबारा बोल रहा हूं सुनिए ध्यान से। द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन is 1 more than twice the numerator। मतलब क्या है समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर नोमिनेटर 3 है
तो डिनोमिनेटर क्या है, इसका डबल और एक मोर देन, यानी कि 6 + 1, तो डिनोमिनेटर हो गया 7। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/7। जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर का डबल से एक अधिक, है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो न्यूमिनेटर को या डिनोमिनेटर को एक को x मान लेंगे, a मान लो, k मान लो, y मान लो, वेरिएबल आपकी मर्जी है, कोई भी चूज कर सकते हो। ये नहीं कि मैं x ही मानना है ना, टीचर की आदत ज़्यादातर x होती है, x निकलता है x मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। x मानो, a मानो, k मानो, b मानो, कुछ मानो। मानेंगे किसे, मान आप किसी को भी लो, हो जाएगा। लेकिन ईजी क्या रहेगा, जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो, जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट है हमारा न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर तो डिपेंड हो गया न्यूमिनेटर पर। क्यों हो गया कि डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर का 2 टाइम्स, अगर ये है तो आया डिनोमिनेटर ये। अगर मैंने चेंज कर देता न्यूमिनेटर 5 लिख देता समझाने के लिए, तब डिनोमिनेटर क्या होगा, 5 का डबल 10 + 1 11 होगा। तो ये नीचे वाली राशि ऊपर वाली क्वांटिटी पर डिपेंड है, तो ये न्यूमिनेटर इंडिपेंडेंट है, तो इसको x मान लो, इंडिपेंडेंट को x मान लो, और फिर डिपेंडेंट जो होगा वो उसी हिसाब से लिख देंगे। कैसे मतलब है बताते हैं। लेट न्यूमिनेटर वी x, न्यूमिनेटर हमने मान लिया x, सो इट्स डिनोमिनेटर विल बी कितना होगा बताओ, जो कह रहा है 2 टाइम्स से 1 मोर देन, तो 2x + 1 हो जाएगा। हो गया। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, सो फ्रैक्शन इज, क्या होता है फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रैक्शन ये है द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन में इसके रेसिप्रोकल को ऐड कर दे, रेसिप्रोकल जानते हो, रिवर्स कर दो, न्यूमिनेटर की प्लेस पर डिनोमिनेटर लिख दो और डिनोमिनेटर की प्लेस पर न्यूमिनेटर। ये हमें दे रखा है द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कितना, इसका मतलब इक्वल किसके दे रखा है, 2.9। पॉइंट से डर लगता है लगता है तो कोई बात नहीं, नहीं लगता तो बहुत खुशी की बात है। फिलहाल तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम x × 2x + 1 आ गया, है ना, x × 2x + 1, 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल, तो x का मल्टीपल x में करेंगे क्या आ जाएगा भाई, x²। x से x कैंसिल, 2x + 1 का मल्टीपल 2x + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप पॉइंट से डरते हैं तो बहुत खुशी की बात है, डेसिमल रिमूव करके नीचे उड़ा दो, जानते सब गर्ल्स गड़बड़ कर देती है मामला पॉइंट से, है ना इसका मतलब ये नहीं कि गर्ल्स बेकार होती है, मैं बता रहा हूँ कुछ गर्ल्स हमने देखा है, हमारा जनरल है, मिस्टेक कर देती है, पॉइंट से घबरा जाती है, डर जाती है, तो उनके लिए है डेसिमल हटा दो भाई, क्यों डर रहे हो। 29/10 का मतलब है 2.9, 10 का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, 29 का यहाँ हो जाएगा, डेसिमल का झंझट ही खत्म। ओके, और नहीं डर है, बहादुर है तो कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो, नीचे का झंझट खत्म, 2 पॉइंट बनाते रहना। ओके, लेकिन मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया, तो 2.9 को लिख लिया 29/10। जरा और सॉल्व करते हैं। ऊपर x² + a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a², a की जगह 2x, 2x का स्क्वायर करो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, x² 4x²। ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि 10 स्टैंडर्ड ये तो आप जानते हो, आइडेंटिटी एक्सपेंड करना जानते हो, प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 × 2x + 1, तो 2 2 जब 4x, 4x का 1 करेंगे तो 4x ही रहेगा, तो ये पूरा हो गया। अपॉन वाली संख्या भी सोल्व कर रहे हैं, x का अंदर मल्टीपल कर दें, 2x² + x इज इक्वल 29/10। क्लियर ना। 10 का मल्टीपल इधर होगा, क्रॉस मल्टीपल, और ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ, x² + 4x² कितना हो गया, 5x² + 4x + 1, देखो 5x² + 4x + 1, और ये इक्वल में 29 तो ये है, इसका मल्टीपल इधर होगा, कितने भागे डॉगी हैं हमारे। ओके, 10 का अंदर मल्टीपल कर दें, 10 5 जा 50x², 10 4 जा 40x और 10 1 जा 10, आगे 29 का करते, 29 2 जा 58x² + 29x। क्लियर। अब क्या करें, लेफ्ट से 50x² राइट में, तो राइट x² क्या है, 58x² तो यही, 50 को इधर लिया है तो माइनस के 50x² प्लस 29x आई, 40 को इधर लेंगे तो माइनस के 40x और प्लस 10 लेंगे तो माइनस के 10 और लेफ्ट में बचा 0।
ठीक है। 58 में से 50 गए तो बचे 8x स्क्वायर, 29 में से 40 तो क्या बचेंगे -11x और -10 इज इक्वल 0। 8 10 जा -80 फैक्टर करने 16 5 से 80, ओके 16 और 5 मिल गए। कैसे बताते हैं, 8x स्क्वायर -16x प्लस 5x, 5 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें -11 आएगी और -16 का 5 में करें तो -80 आ रहा है, ये हमें चाहिए थे। -10 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ गया 8x, तो क्या बचा x -2, क्या कॉमन आ गया +5, तो क्या बचा x -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है, तो दोनों टर्म में से x -2 कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म से बचा 8x और सेकंड टर्म से बचा 5 इक्वल टू 0। एक बार ये 0 रखेंगे, एक बार ये 0 रखेंगे। When x -2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 2। ओके, ये नॉट पॉसिबल है, क्यों बताता हूं। When 8x + 5 इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज लिखूं डायरेक्ट x इक्वल टू -5/8, नेगेटिव में आ गया तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉजिटिव फ्रैक्शन कह रहा था, फ्रैक्शन का पॉजिटिव ही होता है। तो x निकला है, x वैल्यू पुट कर दो, इसमें फ्रैक्शन पूछा था तो 2/5 कैसे बताता हूँ। तो फ्रैक्शन एज, ये तो पूछा था खाली फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन एज x वैल्यू 2 है अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो 2 जब 4 + 1 तो 2/5 चेक कर सकते हो। जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर का डबल करो 4 और 1 अधिक है। ये कह रहा था कि हुज डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो वही आ रहा है। तो ये आंसर आ गया हमारा 2/5, तो फ्रैक्शन हो गया 2/5। ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 3 पॉजिटिव नंबर्स, ध्यान रखना इसका बेसिक ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को तो हम लेनी नहीं है, वो पॉसिबल होगा ही नहीं, है ना। आर इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4। ये 3 नंबर है पॉजिटिव, उनका रेशियो में दे रखा है। फाइंड द नंबर, ये तीनों नंबर फाइंड करने हैं। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर स्क्वायर, वो दे रखा है 244। ओके, कैसे होगा बताते हैं। चलिए जो दे रखा है उससे लिख लेते हैं। रेशो ऑफ 3 नंबर या रेशो अमंग 3 नंबर्स, कुछ भी लिख दो 3 नंबर्स। क्या दे रखा है 1/2:1/3:1/4। तो पहले इस रेशो को आप थोड़ा सिंपल कर लो, कन्वर्ट कर लो। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर क्या है 2 3 4। अगर आप ओरली जानते हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं जानते तो निकाल लो। इनका एलसीएम ले लें, वो आएगा 12। कैसे मैं शो कर दे रहा हूँ, 2 1 जा 3, 2 2 जा, एलसीएम तो से जानते हैं, 2 से जाएगा फिर और फिर 3 से, कोई शो नहीं है, डायरेक्ट देख सकते हो। 2 2 जा 4 3 जा 12। जो भी एलसीएम आए उसको ईच टर्म में मल्टीपल कर दो, यानी कि 12 × 1/2, 12 × 1/3। रेशो में हम नॉन जीरो नंबर से ईच टर्म में, ईच रेशो में मल्टीपल कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करा, जो भी एलसीएम आया 12 उसका ईच टर्म में मल्टीपल कर दिया, रेशो का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेशो सेम है। 2 से ये 6 बार कैंसिल और 6 बन जा 6। 3 से 12 4 बार कैंसिल, 4 बन जा 4। 4 से ये 3 बार कैंसिल, 3 बन जा 3। तो इसकी सिंपल फॉर्म ये आ गई 6:4:3। ये 3 नंबर थे जिनका रेशो दे रखा है 6:4:3। अब जब कभी भी नंबर हो, क्वांटिटी, कोई भी आर्टिकल्स हो, एज हो, कॉस्ट हो, रेशो में दे रखी हो, तो हम नंबर्स या एज या कॉस्ट जो भी है वही मानेंगे। पहले की 6 मानेंगे, दूसरे की 4, तीसरे की 3, लेकिन इन तीनों के साथ एक सेम वेरिएबल लगा देंगे। नंबर हैं तो मानेंगे फर्स्ट नंबर है 6x, दूसरा 4x, तीसरा 3x। वेरिएबल आपकी मर्जी है, कुछ भी लगाओ, a लगाओ तीनों में, k लगाओ, v लगाओ। तो वही कर लेते हैं हम। लेट नंबर्स आर, पहला का रेशो 6 है तो 6x, 4x, तीसरे का रेशो 3 है तो 3 है। वेरिएबल तीनों में सेम लगेगा, ये नंबर है। अब हमें कुछ और दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर तो 6x स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर
प्लस थर्ड नंबर कितना है 3x, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, कितना था भाई 244, 6 का स्क्वायर 36 और x का x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ओके, ये कितना हो गया 36 और 52 हुआ शायद, 52 और 9 61, 61 एक्स स्क्वायर इज 244, 4 आ गया है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 44 अपॉन 61, हाँ 4 बार कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए मैं खाली प्लस 2 ले रहा हूँ, माइनस तो पॉसिबल हो गई नहीं है ना, प्लस माइनस 2 है तो इसका रूल लेते हैं, लेकिन मैंने प्लस क्यों ली, क्योंकि यहाँ दे रखा है ये नंबर्स कैसे पॉजिटिव हैं, तो माइनस तो आंसर आएगा नहीं, तो प्लस में आएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 6x, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12, तो फर्स्ट नंबर 6 इंटू एक्स, तो पहला नंबर आ गया 12, सेकेंड नंबर 4x और 3x, तो 4 इंटू एक्स के लिए 2, ये सेकेंड 8 आ गया, और थर्ड नंबर क्या है 3x, तो 3 इंटू 2 और ये आ गया 6। चेक करना चाहें आंसर चेक कर सकते हैं, इनके स्क्वायर का सम चेक करा देता हूं, चलो एक नंबर ये आगे सही है कि नहीं, क्या दे रखा था कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 244, तो यानी कि इनके स्क्वायर का सम करके देखो, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का, 12 का स्क्वायर 144, ये 64, ये 36, 36 और 64 100 हो गए, 100 और 144 244, ये कह रहा था कि जिनके स्क्वायर का सम 244 है और 244 ही आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है एकदम से सही है। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 27 मिनट की है, फिर इसको स्टॉप करेंगे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या है पहले दिखा दूंगा आपको, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 है डिवाइड 20 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट एक्सीड द अदर पार्ट बाई 10। समझ में आया क्या है, 2 पार्ट से डिवाइड करना है, किस तरीके से 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, जो एक पार्ट है उसके 3 टाइम्स द स्क्वायर, उसके स्क्वायर का 3 टाइम्स क्या है अदर पार्ट से 10 अधिक है, तो 3 मान लो x और y है, तो 3x स्क्वायर बराबर क्या है y प्लस 10 है ना, लेकिन यहाँ x y नहीं होंगे, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 20 को डिवाइड कर रहे तो 20 माइनस एक्स, बात समझ में आ गई। चलिए करते हैं, तो चलिए करते हैं, पहले मानते लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ 20v(x), सो अदर क्या होगा, अदर पार्ट विल बी 20 में से x निकाल दे तो दूसरा क्या बचा 20 माइनस एक्स, अगर 2 वेरिएबल्स का होता तो हम y मानते और x प्लस y इक्वल टू 20 रख देते, एक कंडीशन ये बन जाती, लेकिन यहाँ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी है 1 वेरिएबल में लेना है, तो हमने मान लिया एक x है, 20 में से एक x है, तो दूसरा क्या बचा, मतलब 20 के 2 पार्ट्स करना है, मान लो एक 4 है तो दूसरा कितना 16, कैसे आया 20 माइनस 4, तो एक x है तो दूसरा होगा 20 माइनस एक्स। अब ये समझ लो बस छोटा सा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द वन, हमने पहला माना x है तो उसका 3 टाइम्स और उसका स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, ये इक्वल क्या दे रखा है, जो सेकंड पार्ट है उससे 10 अधिक है, तो सेकंड ये इससे भी 10 अधिक है प्लस 10 है, बस इतनी छोटी सी है, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकलेगी, तो ये क्या हो गया देखें 3x स्क्वायर माइनस एक्स को राइट से लेफ्ट में तो प्लस का x हो जाएगा, और राइट में क्या हुआ 20 प्लस 10 30, और राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस 30 इज इक्वल 0। क्लियर ना, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, माइनस 30 का 3 में करा तो माइनस 90, और माइनस 90 के ऐसे करना है कि प्लस 1, एक्स का मतलब 1x है ना, तो 1 10 9 90 हो गया, ओके, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 30 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ रहा है बस सिंपल, तो 3x प्लस 10 माइनस 3 कॉमन आ गया, तो 3x प्लस 10, अब क्या कॉमन आ जाएगा 3x प्लस 10, तो क्या बचेगा x माइनस 3,
तो इससे एक्स वैल्यू 3 आ गई, आंसर आ गया 3 और 17। ये तो माइनस में आ गया तो ये होगा नहीं, क्योंकि 20 को डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर में से पॉजिटिव तो निकलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं। चलो मैं लिख देता हूँ, व्हेन 3x + 10 = 0, तो इससे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के 10/3, विच इज नॉट पॉसिबल। इज लिखना बोलिए, विच इज नॉट पॉसिबल। ये ले लो, व्हेन x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो ये आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट था b x, तो लिख देते फर्स्ट पार्ट = x, तो फर्स्ट पार्ट x का मतलब x वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना, और सेकंड पार्ट 20 - x, तो सेकंड पार्ट डायरेक्ट 70 लिख सकते हो, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख दिया, x की पुट कर दी 70, तो ये आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गया, आधे घंटे के करीब। बाकी जो क्वेश्चन बचे 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, 9 से लेकर 30 तक कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। हाँ, इसका मैं आंसर चेक करा देता हूँ। चलो, क्या कह रहा था, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर क्या था, 3 स्क्वायर, कितना हो गया ये 3 से 9, 9 3 27, और ये क्या है सेकंड पार्ट से 10 है, देख प्लस 10 करके देखो, 10 तो दिखा, 17 27 10 दिखा रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आपको तो यहाँ तक करना है, बस आंसर चेक करना नहीं है, तो समझा रहा था मैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और किसी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।